Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we are inside the orchestrator and the SLA monitoring module, and in this chapter we are going to be seeing that what are API triggers in depth. हम देखने वाले हैं कि API trigger कैसे काम कर सकते हैं, कैसे आप उनको यहाँ पे बना सकते हो. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो भाई ये है UiPath with Jay. Let's get started. So as you can see that I am inside the studio. Over here I'll quickly create a new process chapter 29. ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे API triggers demo. ठीक है, मैं इसे करूँगा क्रिएट. ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैं एक नॉर्मल सा आई विल बी जस्ट यूजिंग अ नॉर्मल मैसेज बॉक्स एक्टिविटी जो जस्ट ट्रिगर दिस स्पेसिफिक मॉड्यूल दिस स्पेसिफिक पैकेज. ठीक है, प्रोसेस, ताकि क्या होगा जब API ट्रिगर होगा तो ये आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आपका मैसेज बॉक्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है, ट्रिगर हुआ है. ठीक है, मैं मैसेज बॉक्स यहाँ पे डाल देता हूँ एंड इनसाइड द स्ट्रिंग्स आई विल बी राइटिंग API ट्रिगर वर्किंग. ठीक है, तो इसमें ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे API ट्रिगर काम कर रहा है. तो मैं इसको यहाँ पे आई जस्ट क्विकली पब्लिश इट टू द स्टूडियो विद दिस नेम ओनली चैप्टर 29. ओके, आई पब्लिश इट एंड आई क्विकली जंप टू द स्टूडियो. यहाँ पे मेरे पास स्टूडियो में आप देख सकते हैं मैंने ऑर्केस्ट्रेटर खोला हुआ है. ठीक है, एंड ओवर हेयर लेट्स सी इट हैज़ बीन सक्सेसफुली पब्लिश्ड. कूल. सो यहाँ पे मैं ऑटोमेशंस के अंदर जाऊँगा एंड इनसाइड द ऐड प्रोसेस स्टेट यहाँ पे मैं करूँगा चैप्टर 29. सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट करेंगे. यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखेगा अभी यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लेट्स क्रिएट द प्रोसेस. ठीक है, तो भाई ये मेरा यहाँ पे प्रोसेस प्रॉपर बन गया है, दैट इज चैप्टर 29. अब मैं यहाँ पे जाऊँगा इनसाइड द डेवलपमेंट एंड ट्रिगर्स. यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव कवर्ड टाइम ट्रिगर्स, वी हैव कवर्ड क्यू ट्रिगर्स, वी हैव कवर्ड इवेंट ट्रिगर्स. नाउ वी विल बी सीइंग व्हाट आर API ट्रिगर्स. ठीक है, मैं यहाँ करूँगा API ट्रिगर्स के अंदर जाएंगे हम लोग. यहाँ लिखा हुआ ऐड अ न्यू ट्रिगर. ठीक है, ऐड अ न्यू ट्रिगर. आई क्लिक ऑन दिस. यहाँ नेम, प्रोसेस, जॉब प्रायोरिटी, वर्ब, स्लग, डिफॉल्ट कॉल मोड, एवरीथिंग इज देयर. आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी. तो यहाँ पे क्या है, मैं नेम पे लिखूंगा API ट्रिगर, ऐसे हम लिख देंगे. ठीक है, प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस मुझे यहाँ पे रन करना है, दैट इज चैप्टर 29 एंड एवरीथिंग इन दिस आई विल कीप एज डिफॉल्ट अभी के लिए. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ अगर इस URL पे आप ऐसे करके होवर करेंगे तो व्हाट इट विल बी हैपनिंग, ये आपको एक फुल URL का वो देगा, क्या कहते हैं, एक आपको पाथ देगा प्रॉपर. ठीक है, तो I'll be creating my own path over here, right? How much? देखिए, how to do that? I'll just say API trigger. ठीक है, मैं यहाँ कर दूंगा API underscore trigger. यहाँ पे मैंने कर दिया API underscore trigger. ठीक है, and now I'll just copy this whole path. ये मेरा path है, यहाँ मैं copy करके रखा हुआ है. Okay, so what I did, I क्रिएटेड माई ओन पाथ. यहाँ पे मैंने API ट्रिगर पे जाके अपना खुद का एक पाथ बना लिया. नाउ अगर मैं इसमें होवर करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे एंड में जाके इस पाथ में /API अंडरस्कोर ट्रिगर लिखा हुआ है. हाउ कूल इज दिस, यू कैन इवन क्रिएट योर ओन पाथ. यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो. वो पाथ जब आप किसी API कॉलिंग एप्लीकेशन में जाके ट्रिगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली योर प्रोसेसेस विल बी रनिंग. ओके, एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो रन टाइम टाइप. जैसे मेरे पास प्रोडक्शन अनअटेंडेड रोबोट यहाँ पे अवेलेबल है, तो उस पर आप जाके क्लिक कर सकते हो, इट विल बी रनिंग. ठीक है, ओके, इसको हम कर देंगे यहाँ पे अपडेट. मैंने बना लिया है पहले से, आप लोग उसे यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं. ओके, लेट्स गो. तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं इसमें क्लिक कर दूंगा. मेरे पास इसमें एक ही है, मशीन भी एक है यहाँ पे, एंड इट विल बी रनिंग इन दिस ओनली. आई जस्ट क्लिक ऑन अपडेट. ठीक है, अपडेट यहाँ पे डन है. अच्छा, आपको पता है कि भाई API में हमेशा एक ऑथराइजेशन लगती है. इन दिस API ट्रिगर ऑल्सो वी हैव ए ऑथराइजेशन. अब उसको हम कैसे ले सकते हैं, देखते हैं. देखो, डू द ऑथराइजेशन पार्ट, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है इनसाइड द अकाउंट, क्लिक ऑन द प्रेफरेंसेस टैब.
a new tab will be opening for you. यहाँ पे आएगा PAT, that is पर्सनल एक्सेस टोकन, इसमें हम क्लिक करेंगे. मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट कर लिया है, इसको मैं एक बार रिवोक कर रहा हूँ. आई विल बी जनरेटिंग अ फ्रेश फॉर यू गाइस. ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा जनरेट न्यू टोकन. ठीक है, एंड आई विल गिव अ टोकन अ नेम API, and it is saying expiry dates, maximum date that you can give, I guess 30 days or so maybe. I think you will give more than 30 days. Okay. Okay. So what we'll be doing, we'll be giving 1 day over here, and resources. अब वो कह रहा है API किस में चाहिए, आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, right? I'll be using the API to orchestrator API access. It is saying select all. I'll just say select all. ठीक है, and just say save. Okay, now you have your token. Please do copy it in a notepad. I'll quickly copy it inside a notepad over here. ठीक है, ताकि ये मिस ना हो. ओ, आई थिंक मिस हो गया. ओके, आई जस्ट से रीजनरेट. ठीक है, एक्सपायर आफ्टर मिनिमम 1 days. ओके, सो आई जस्ट रिवोक इट अगेन, नो वरीज. ओके, जनरेट API 2 days कर देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं. ऑर्केस्ट्रेटर API एक्सेस, select all and just save. This is your number, copied it inside the notepad. I'll just say control V, and we have pasted our this number over here, and just say close. ठीक है, अब ये आपको कहाँ इंसर्ट करना है. देखो, हमने PAT ले लिया, मतलब पर्सनल एक्सेस टोकन वी हैव फाउंड आउट, बट वेयर वी नीड टू पुश इट. देखो, या तो आप UiPath स्टूडियो के थ्रू कर सकते हो. ठीक है, आप उसमें HTTPS रिक्वेस्ट के थ्रू कर सकते हो, बट ओवर हेयर वी विल बी यूजिंग पोस्टमैन. ठीक है, हम यहाँ पे पोस्टमैन यूज करेंगे. ओके, टू ट्रिगर इट. ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा है, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ जस्ट फॉर यू गाइस. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे हम इसे करेंगे डिलीट. ये गाइस, पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन इज API टूल. तो API बिल्ड कर सकते हो, API पोस्ट कर सकते हो, API गेट कर सकते हो, पुट, पैच, डिलीट, दैट सॉर्ट, जो भी API के फंक्शंस होते हैं वो. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट से ऐड अ रिक्वेस्ट. पहले न्यू कलेक्शन बना लेना, कलेक्शन के बाद इट विल बी वेरी इजी टू ऐड अ रिक्वेस्ट ओवर हेयर. यहाँ पे आई कैन जस्ट से API डेम, एंटर. यहाँ पे मैं वो URL पेस्ट करूँगा. कौन सा URL, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, slug URL, राइट. आई गो इन द एडिट ऑफ दिस ट्रिगर, एंड यहाँ पे ये आपका URL है. आई जस्ट कॉपी दिस URL टू द पोस्टमैन, गेट, एंड यहाँ पे डालने कंट्रोल V. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा, तो वो क्या कह रहा है, अनऑथोराइज्ड, यू डोंट, द रिक्वेस्ट इज अनऑथेंटिकेटेड, प्लीज पास द करेक्ट ऑथ क्रेडेंशियल्स. देखो, ये जो ऑथराइजेशन होते हैं, या तो आप इन्हें हेडर्स में दे सकते हो, या तो आप ऑथराइजेशन टैब के अंदर जाके यहाँ पे बेरियर टोकन के अंदर दे सकते हैं. ठीक है, बट हम लोग इसको हेडर्स के अंदर देंगे यहाँ पे. सो यू कैन जस्ट राइट ऑथ, इसे आप AOT लिखेंगे, ऑटोमेटिकली ऑथराइजेशन की विल कम. ठीक है, एंड द वैल्यू विल बी बेरियर, BEARER स्पेस, एंड दैट्स होल. कौन सा, ये वाला कोड जो हमने कॉपी किया था. जस्ट कॉपी दिस, and inside the postman I'll just paste it, sorry. ठीक है, नाउ वी हैव अ ऑथराइजेशन की. देखो, ये की कॉल होगी तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी. जस्ट वर्क्स लाइक ए जेसन स्ट्रक्चर और अ डिक्शनरी. ठीक है, नाउ इफ आई प्रेस सेंड, you saw that how quickly it is. APIs are very fast guys, so it triggered this process over here. ठीक है, ये क्या क्या, इसने मेरा प्रोसेस को ट्रिगर किया ऑटोमेटिकली. ठीक है, कोई अगर आप किसी किसी URL को कॉल कर रहे हो, एंड यू वांट दैट स्पेसिफिक API टू ट्रिगर योर एनी अदर प्रोसेस, दैट कैन आल्सो बी डन इनसाइड ऑफ UiPath, दैट वी हैव शोड यू इन डिटेल. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इजी का. देखो, यहाँ पे आप उसका रिस्पॉन्स देख सकते हो. व्हाट इज़ द की, स्टेट, स्टार्ट टाइम, क्रिएशन टाइम, होस्ट, मशीन नेम जय,
everything id is this, so you this thing you can use in your downstream processes as well, like whatever you need it, like for whatever thing you need you can just do it, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या है, मेरी जॉब्स क्रिएट हुई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखना, जॉब्स पे हम जाएंगे, यू कैन सी दैट दिस इज जस्ट कंप्लीटिंग देख सकते हैं आप, 54 सेकेंड्स पहले ये ऑटोमेटिक आपकी कंप्लीट हुई थी, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इजी टू ट्रिगर अ जॉब विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। ऐसे ही गाइज यहाँ पे क्या है, यूज केस के अकॉर्डिंग यू कैन यूज द पोस्ट एज वेल। यहाँ पे पोस्ट भी यूज कर सकते हैं, देखो गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, ठीक है। पोस्ट विल बी, यू विल बी रिक्वायरिंग अ जेसन बॉडी एज वेल, ठीक है। जेसन बॉडी आपको चाहिए होगी, दैट विल बी, यू विल बी पोस्टिंग इनसाइड ऑफ दिस पोस्टमैन। यहाँ पे जाके बॉडी पे जाके यू गाइस कैन पोस्ट रॉ, ठीक है, एंड यू कैन जस्ट पेस्ट द होल बॉडी ओवर हियर। उससे क्या होगा, आप जो बॉडी पोस्ट करोगे तो automatically that post data will be posted over here and their process will be triggered automatically, ठीक है। hope this is very clear guys। सो भाई यही है योर API ट्रिगर्स, ठीक है। इसमें इतना कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, लाइक टू बताने के लिए आपको क्या है, कैसे करना है, मतलब राइट, ओके। तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दैट कैसे कैसे यहाँ पे हम API ट्रिगर के साथ काम करेंगे। वन मोर थिंग आई लाइक टू हाईलाइट दैट दिस इज द डिफ़ॉल्ट कॉल मोड। भाई कैसे हम कॉलिंग करें, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है एसिंक पोलिंग। इफ आई अपडेट इट, ठीक है, एंड मैं वापस यहाँ जाऊँगा, आई जस्ट से सेंड, तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे मुझे एक रिस्पॉन्स मिला है। आपने देखा यहाँ पे आई एम गेटिंग सम रिस्पॉन्स, की क्या है, ठीक है, स्टेट क्या है, स्टार्ट टाइम, एग्रीगेशन टाइम, होस्ट मशीन नेम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आईडी क्या है, आईडी क्या है, एवरीथिंग इट इज शोइंग ओवर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे आपका इट इज नाउ शोइंग अ रिस्पॉन्स, ठीक है। आई से ओके, now if I'll be changing the mode of the trigger, I'll say edit, and if I'll go with async fire and forget, ये क्या करेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर हमने यहाँ पे just now again everything is the same, just pressing on send, तो आपने देखा यहाँ मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो भाई फायर एंड फॉरगेट वो आपका एपीआई कॉल मोड है, जहाँ पे आपको अगर कोई वैलिडेशन की या कोई वापस आपको रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी की, राइट, कोई वैलिडेशन नहीं हो रही बॉडी की, अगर जस्ट यू नीड टू रन योर जॉब्स, तो यू कैन जस्ट चूज फायर एंड फॉरगेट। बहुत फेमस कॉल मोड है, काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं इनसाइड ऑफ यूआई पाथ जनरली, बट वी आर यूजिंग एसिंक polling only because it is the default mode, and generally मैंने यहाँ तक देखा है people are using get call mode only to run your API jobs, right, okay। एंड आपको ये पता होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली गाइज यहाँ पे हमारी जॉब्स बनते जा रही हैं एंड वो सक्सेस होते जा रही हैं, ठीक है। होप दिस इज़ वेरी क्लियर गाइज, ओके। चलो और यहाँ पे देखते हैं इनसाइड द ट्रिगर्स वी हैव अ ऑप्शन ऑफ async, सॉरी लॉन्ग सिंक लॉन्ग पोलिंग एज वेल। अगर मैं इसे अपडेट करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा लॉन्ग पोलिंग, मतलब बहुत लंबी तक आपका एपीआई ब्लॉक रहेगा एंड तब तक पूरा नहीं होगा एपीआई कॉल जब तक आपका प्रोसेस पूरा नहीं होता है, राइट। तो इफ आई विल बी सेइंग लाइक दिस, इफ आई क्लिक ऑन सेंड, ठीक है, आप देख सकते हैं इट इज़ अगेन एंड अगेन रनिंग। वो यहाँ पे मेरे ब्लॉक कर दिया उसने। इट इज़ नॉट दैट मैं सेंड पे आया दोबारा से क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन क्लिक ऑन कैंसिल, बट देखो आपकी जॉब तो रन हो गई थी, राइट, योर जॉब हैज़ रन। तो दिस इज़ लाइक ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, जैसे आपके होते हैं कोई ह्यूमन इन द लूप वैलिडेशंस है, उसके लिए आप यहाँ पे उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एपीआई ट्रिगर इस बाकी देख सकते हैं आप यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। बाय एज द नेम सजेस्ट सिंक लॉन्ग पुलिंग, इट इज़ चेकिंग वेरी लॉन्ग, ठीक है। क्या कर रहा है, बहुत लेट तक ये आपका चेक कर रहा है एंड इट हैज़ ब्लॉक्ड ऑल दोज एपीआई कनेक्शंस ओवर हियर एंड बट इट हैज़ ट्रिगर्ड इट्स जॉब। ट्रिगर हो गई यहाँ पे आपकी जॉब। एंड गाइज यहाँ पे आपका लास्ट डिफॉल्ट कॉल मोड है, दैट विल बी द एसिंक कॉल बैक। ये क्या करेगा ना, देखो यहाँ पे इफ आई गो इनसाइड द एसिंक कॉल बैक, एसिंक्रोनसली है इसका मतलब। तो व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ, देखो
क्या है, जो 4 कॉल मोड्स हैं बनाएँगे तो ये आपकी जॉब हर एक, ठीक है, अलग-अलग तरीका है बनाने का। कुछ में हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वापस, देखा आपने पोस्टमैन में, राइट? कुछ में नहीं मिल रहा है। कुछ में क्या है, बहुत लंबा आपका कॉल चल रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ब्लॉकिंग ऑल दोस एपीआई कनेक्शंस ओवर देयर एज़ वेल, राइट? तो आपके बहुत लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस के लिए हो सकता है कि दोबारा से एपीआई ट्रिगर ना हो जाए, that sort of scenarios, right? And we have a last call mode call async callback. So what it will be doing, देखो आपने देखा callback option disabled and all, तो what it will be doing, it will be sending a URL, or you can say a confirmation URL or results also back to your एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अब रिजल्ट्स डिपेंड कर सकता है, जैसे इट कैन बी लाइक फॉर एग्जांपल बोथ सक्सेस एंड फेलियर, राइट? तो आपको सक्सेस यूआरएल अलग यहाँ पे डालना पड़ेगा, फेलियर यूआरएल अलग डालना पड़ेगा। आप समझ रहे होगे मैं इसे कहाँ लेके जा रहा हूँ। वाई? बिकॉज वी विल बी सेंडिंग सम it post body with the success URL and some post body with the failure URL as well to our external applications, right? Okay, so this will like sending an response back to the external applications कि भाई ये हुआ है प्रॉपर आपकी जो भी जॉब है उसके साथ, जो भी जॉब सक्सेस हुई है फेल हुई है उसके अंदर कुछ डिटेल्स में एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो वी कैन ऑल्सो डू दैट, राइट? This is not mandatory, this will be just required to sign inside the request, right? And it is not sent in clear text to the server. ये क्या है, clear text में नहीं भेजा जाता back to the server because it is a type of sensitive variable, right? Sensitive variable you कह सकते हैं इसको आप, right? Okay, so I hope that guys ये आपको समझ में आया होगा API triggers कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इन्हें हम क्रिएट कर सकते हैं। जनरली ये यूज़ नहीं किए जाते इतने ज़्यादा, जनरली वी आर यूजिंग टाइम क्यू एंड इवेंट ट्रिगर्स मोर, जिनको मैंने आपको बहुत इन डेप्थ बता दिया था। ये भी मैंने इन डेप्थ ही बताया आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो गाइज अगली जो वीडियो है उससे हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पे आपका, वी विल बी स्टार्टिंग SLAs, ओके, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग मॉनिटरिंग में हैं, जो लोग प्रोडक्शन सपोर्ट या सपोर्ट बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है SLAs, ठीक है? तो यहाँ पे विल बी सीइंग व्हाट आर SLAs, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ SLAs एज वेल। ओके, तो गाइज अभी के लिए इतना ही, राइट? I'll be seeing you guys inside the next video, that is only and only on SLAs, and after that we'll be using a practice, we'll be doing a practice with the triggers, ठीक है? कैसे हम कर सकते हैं, with then after that we have a monitoring and alerts, बेस्ट प्रैक्टिस, सॉल्यूशन मैनेजमेंट, ओवरव्यू, एवरीथिंग विल बी देयर। तो हम यहाँ पे इन डेप्थ कर रहे हैं, हर चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है? चलो गाइस, तो अभी के लिए इतना ही, बहुत लेट भी हो गया है, एंड आई विल बी सीइंग यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ऑटोमेशन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।